तो चवन्नी को जो ऐसे करके तो पलट जाऊंगा। जयंत का प्लान 1 मई से नया अभियान। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने चुनाव के दौरान भी भाजपा के न्योते को ठुकराते हुए कहा था कि वो चवन्नी नहीं हैं जो पलट जाएंगे। और अब हार के बाद अपनों की बगावत झेल रहे अखिलेश यादव के लिए भी पश्चिम से राहत की खबर आई है। बार बार सवाल उठ रहा था कि जयंत भी तो बागियों की टीम में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में जयंत ने ये साफ कर दिया है कि वो सपा के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। दरअसल रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जयंत ने प्रदेश में हर बूथ तक प्रभावी संगठन बनाने की बात कही और 1 मई से आरएलडी एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जयंत चौधरी अगले सप्ताह रालोद के सभी विधानसभा उम्मीदवारों से मिलेंगे। दिल्ली में हुई बैठक में बताया गया कि अगले सप्ताह यानी 1 मई से राष्ट्रीय लोकदल सदस्यता और फंड रेसिंग अभियान की शुरुआत करने जा रही है और 6 मई के बाद सभी विधानसभा सीटों पर आम जनता से संवाद किया जाएगा। इसे लेकर कार्यकर्ताओं की समस्या सुलझाने के लिए एक ऐप भी शुरू किया जा रहा है, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए 6 माह तक विधायकों के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। इसे लेकर जयंत चौधरी अगले सप्ताह विधानसभा के सभी उम्मीदवारों से मिलेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आरएलडी की इस बैठक में जयंत चौधरी ने कहा कि किसान, गरीब, बेरोजगार और छात्रों के लिए पार्टी हर स्तर पर लंबी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने गुड़ और पापड़ पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। अभी जो मौजूदा हालात जो देश के हैं, जिस तरह से एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, उन्माद की राजनीति हो रही है, पूरी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से उसका विरोध किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव की समीक्षा की है, संगठन को कैसे हम दुरुस्त करेंगे और बूथ लेवल तक ले जाएंगे, उस पर लोगों ने सुझाव दिया। जो हमने गठजोड़ बनाया, गठजोड़ के घटक दलों ने पुरजोर हमारी जो है सहयोग किया चुनाव में, और इसी गठबंधन को आगे मजबूती से हमें जनता के बीच ले जाना है। ये भी हमने चर्चा आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की है। और किसान के मुद्दे, बेरोजगार के मुद्दे, ये अहम है। हमारा दल हमेशा इन विषयों को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहा है। और भी ज़्यादा कहीं आंदोलन करना पड़े, लोगों को जोड़ना पड़े, हम प्रयास करेंगे। अपने विधायकों से नौजवानों को जोड़ने के लिए एक नया प्रोजेक्ट, सारथी प्रोजेक्ट के नाम से, जिसकी बहुत जल्द मेरे सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पे जानकारी दी जाएगी। हम लोगों को कहेंगे कि अप्लाई करें, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, जो पब्लिक पॉलिसी में, सरकार की नीतियों में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम से वो जुड़ें। और साथ ही आम जनमानस के जो समस्याएं होती हैं, जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा, उदासीनता के कारण, चाहे वो सरकारी तंत्र में हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की कमियों के कारण हो, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए जो हमारे 8 विधायक हैं वह तत्पर रहेंगे, संगठन के लोग तत्पर रहेंगे। बहुत जल्द पार्टी लोक सहायक ऐप का नाम हमने चुना है, लोक सहायक ऐप को हम बनाकर लॉन्च करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता की कोई भी समस्या हो, चाहे छोटी हो, गली से लेकर गांव तक कोई समस्या हो, या नगर की उनकी प्रॉब्लम हो, उन विषयों को, वो समस्याएं हमारे तक पहुंचे, हम उनका निस्तारण करने के लिए प्रयास करें, सरकार पर दबाव बनाएं और वह जानकारी उनको उपलब्ध करें। 2024 को लेकर भी क्या कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्योंकि हमने 2024 से पहले नगर के भी चुनाव हैं और सबकी राय थी कि उसके लिए हमें अपनी तैयारियां और अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहिए, पार्टी को लड़ना चाहिए। 2024 एक बिल्कुल एक पड़ाव है, देश के लिए एक अहम चुनाव है, और हम चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, कि हमने जो गठबंधन बनाया इसे और मजबूत करके हम ले जाएं और एक राष्ट्रीय विकल्प को तैयार करें। बहरहाल आरएलडी निकाय चुनाव समेत आगामी तमाम चुनावों के लिए तैयारियों में जुट चुकी है और पार्टी के मुखिया लगातार सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।